एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि महादेव जी क्या संदेश दे रहे हैं ये सावन महीने में। महादेव जी का संदेश आप सभी लोगों के लिए कि क्या है, महादेव जी क्या संदेश दे रहे हैं आपके करियर को लेकर, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर और जो भी चीज़ें ओवरऑल मिलाकर सबको लेकर। सबसे पहले बात करती हूँ करियर को लेकर महादेव जी का संदेश क्या है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करियर को लेकर जो भी डिस्टर्बेंस आपकी चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो भी है आपके आसपास में, आपको नींद नहीं आती है अपने करियर को लेकर, लेकिन उसमें क्या है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। बस यही एक चीज़ करनी है कि आपको दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लोगों की बातें नहीं सुनना है, जो निगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया, सब कुछ आपके समक्ष है, सामने दिखाई दे रहा है। द डेविल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको करियर को लेकर। तो ध्यान इस पे देना है, विक्ट्री, जीत पे ध्यान देना है, ना कि निगेटिविटी पे ध्यान देना है। अच्छी संगत में रहिए, अच्छे लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जितने जो भी संगति बोले वह गुरु, यानी कि अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छी संगति से आप अपने करियर में ऊंचाई पा सकते हो। यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर विदेश जाने का मन बनाया है आपने अपने करियर को लेकर, स्टडी के लिए जाना चाहते हो जो भी है, या फिर जॉब के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है। और आप अपनी जगह से, मतलब जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप दूर अगर अपना करियर सेट करते हो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये मुझे बेंगलुरु हो जाए या बॉम्बे हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका करियर। महादेव जी का गाइडेंस है ये। आगे बात करती हूँ कि आपके स्टडी को लेकर कैसा जाने वाला है, ये टाइम कैसा जाने वाला है। जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं इस वक्त उनके लिए देखिए, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई चीज़ों के लेकर आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। आप अगर किसी कंपटीशन में वीट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे द मून का कार्ड है, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। फिर अगेन मैं वही बात कर रही हूँ जो इसमें कह रही थी कि आप लोगों की बातों पे मत ध्यान दो। लोग तो बोलते रहेंगे, अपना मूड मत स्विम करो और अपने दिल की सुनो। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करने को लिए लगे हुए हैं और आपके काम की सराहना भी करते हैं, मगर मतलब जानते हैं अंदर अंदर कि ये बंदा कर ले जाएगा, है ना, लेकिन बाहर से आपको ऐसा जताएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उनको इस बात का डर है कि अगर इसने अपनी स्टडी को, अपनी चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ गया तो फिर क्या होगा। तो उनको आपको दिखाना है कि देखो भाई, मैं काम कर सकता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से नक्काशी से सारे काम करता हूँ, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। तो अपनी स्टडी पे फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए आप अपने पास मोर पंख रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बात करती हूँ आपके लव रिलेशनशिप को लेकर कैसा चल रहा है। लव लाइफ ओवरऑल मिला के लव लाइफ में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद ब खुद अपने आप को बांध के रखे हुए हो, यानी कि आप खुद ही उस चीज़ से, जो भी आपके बीच की सिचुएशन है, जो भी उल्टी सीधी सिचुएशन होगी, उससे आप निकलना नहीं चाह रहे हो। यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। आप देखो, पास्ट में अगर बंधे रहोगे, चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी करोगे तो गलत हो जाएगा। अपॉर्चुनिटियाँ बहुत है आपको लव रिलेशनशिप को लेकर। अपनी चीज़ों, नया बदलाव की ज़रूरत है आपको। तो ये नया बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जिस बंदे से आप मिलोगे, है ना, जो पास्ट को आप भूल जाओ, लेकिन जिस बंदी या बंदे से आप मिलोगे वो बहुत ही काइंड हार्ट और बहुत ही केयरिंग बंदा रहेगा, आपकी लाइफ में आने वाला है। और इन सब चीज़ों को, अगर इसको आप भूलते हो तो आपकी लाइफ में नया बदलाव आएगा और आप उस मोमेंट को ओवरऑल मिला के, जो भी आपके लव रिलेशनशिप के मोमेंट को होगा, वो 10 का कार्ड है, बहुत ही इंजॉय करके अपने मोमेंट को आप फील कर पाओगे। ओके, बात करते हो आपके स्वास्थ्य को लेकर कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। महादेव जी क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, सावन महीने में ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से अगर आप जूझ रहे हो तो अपने आप को वहाँ से छोड़ दो, मूव ऑन हो जाओ चीज़ों से और एक नई जगह जहाँ पे आपको सुकून मिले, शांति मिले, वहाँ जाओ। कुछ पास्ट में चीज़ें आपके साथ में घटित हुई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रुला जाती हैं, ज़्यादा परेशान कर जाती हैं।
और आपको उनसे बहुत प्रेम था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वो आपके पास में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको याद कर रहे हैं और इन सब चीज़ों के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज़ को, नेगेटिविटी भी रह सकती है। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिर वही अगेन है कि आप स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ढीलापन छोड़िए। आप जो काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और कंफ्यूज मत होइए, मूड मत स्विंग करिए। चंद्रमा है, चंद्रमा यानी चांदी के गिलास में पानी पीजिए, जिससे आपका चंद्र स्ट्रांग होगा। सब कुछ किस्मत के हाथ पे छोड़ दीजिए। आप बस खाली अपने खान पीन का, हर एक चीज़ का ध्यान दीजिए। बाकी आप जो भी चिंताएं हैं सब छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता करने से तो फिर आप बच नहीं सकते हो, है ना। कहते हैं ना, चिंता चिता का कारण होती है, तो उसमें आप बच नहीं सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देकर काम करो और अपने पर फोकस करने की कोशिश करो, अपने अंदर मंथन करने की कोशिश करो, जो ये कार्ड बता रहे हैं। अब देखा जाए तो आपके ओवरऑल मिला के, आपके परिवार को लेकर और ओवरऑल मिला के आपकी लाइफ में और भी क्या चेंजेस आएंगे, सावन मंथ में क्या चेंजेस हैं। परिवार को लेकर देखा जाए, बहुत ही सशक्त जीवन है, बहुत ही अच्छा जीवन चलेगा आपका, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल मिला के अगर आप देखें तो थोड़े से इनमेच्योरिटी जो आपके अंदर है, जो आप हवा में तीर चला रहे हो जाएगा, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके दिल में तीर चुभाने की कोशिश करेंगे। इन सब चीज़ों से महादेव जी बोल रहे हैं कि आपको दूर रहना है, और बाकी आप धीरे धीरे अपने काम की तरफ रिकवर कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये कोशिश आपकी कामयाब होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं बस कुल मिला के ऐसा कहना चाहती हूँ, रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और महादेव का आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि चंद्र जो है, जहाँ तक मैंने ये रीडिंग देखी है, इसमें चंद्र वीक है आपका। तो जो भी ये रीडिंग जो भी देखेगा उसके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार। थैंक यू सो मच।